आवाज आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी ओजांकियंस को ओजांक का नमस्कार। विकास ने पूछा है सर कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही है, क्या करें? चलिए आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, क्वेश्चन जो भी हैं, और आज हम सवाल जवाब में इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और आउटपुट निकालेंगे। तो वेलकम टू द गुरुकुल मेंटरशिप। और मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, और डेफिनेटली इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो स्वागत करता हूँ ओजांक IAS एकेडमी के इस मंच पे, जहाँ पर मैं आपके जो सवालों का जवाब दूंगा, साथ ही साथ मैं आपकी यहाँ हेल्प भी करूंगा कि आप कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल IAS विद ओजांक सर, और मैं आपका मेंटर ओजांक आज आपसे बात करने जा रहा हूँ गुरुकुल के इस परंपरा में, और डेफिनेटली इससे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा आप लोगों का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कम ऑन, यस, एनर्जी चाहिए। विकास, अनीशा गुड इवनिंग, योगेंद्र, रूही गुड इवनिंग, UPSC आरम गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, रुखसार गुड इवनिंग, साहिल गुड इवनिंग, योगेंद्र गुड इवनिंग, वंडरफुल, मीनू गुड इवनिंग, रॉकी, कैसे हैं आप सभी लोग? वंडरफुल, श्वेता, खुशी, नीतीश, राज, धर्मेंद्र, ओजांकियन, राज सानी, सेजल, प्रिया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है, और डेफिनेटली आज हम कुछ नया चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ हमें और भी चीज़ें मिलेंगी। कैसे आप सभी? और आज आप लोगों के लिए देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया और आप लोगों के सवालों का जवाब देना था, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वंडरफुल। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? आप लोग बता सकते हैं। आज अभी आप जानते हैं कि शाम को लगभग 25 बच्चों का मेरे साथ कॉन्फ्रेंसिंग जूम सेशन हुआ, वहाँ पर उनको मैंने चीज़ें बताई। आप लोग भी चाहें तो काउंसलर से बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 टॉक करनी है, आपको अपने बारे में बताना है, तो ये भी एक सुविधा उपलब्ध है। मैं हर 2 दिन पे एक काउंसलिंग करता हूँ 25-30 बच्चों की, तो आप सभी उसके साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग करने में, सही गाइडेंस के साथ जाने में, तो मैं स्वागत करता हूँ। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे विकास का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं आज। कितने लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है? यानी कि हम जब तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, मैंने आपको 3P फॉर्मूला बताया था, यानी UPSC में सक्सेस होने के लिए 3P की जरूरत पड़ती है। तो पहला P क्या होता है? पहला P होता है पेशेंस, यानी धैर्य चाहिए। दूसरा P होता है परसिस्टेंस, यानी कि लगातार आपको UPSC के लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और तीसरा P होता है प्रैक्टिस, यानी आपको किसी भी चीज में अगर महत्व लेकर आना है, गुणवत्ता लेकर आनी है, तो आपको उसमें लगातार काम करने की जरूरत है। जैसे हमने गुरुकुल की जब स्टार्टिंग की, तो गुरुकुल में हमने मॉर्निंग रिचुअल्स फिक्स कर दिए कि आपको ये 6 काम सुबह उठ के करने ही करने हैं, और हम उस पर स्टिक रहे, हम उस पर बिल्कुल एडमेंट रहे कि आपको ये करना है, चाहे जो भी हो जाए। बिना डायरी के आप यहाँ नहीं आएंगे। फिर हमने MIT फिक्स कर दिया, फिर हमने डू लिस्ट फिक्स किया, फिर हमने उनके खाने पीने सोने का टाइम फिक्स किया। आज मात्र 20 दिनों के अंदर गुरुकुल में जो प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है, वो एक अलग ही लेवल पे आ रही है। जो फोकस है वो एक अलग ही लेवल पे फोकस तैयार हो रहा है। तो आपसे भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज की क्लास में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और परसिस्टेंस कैसे लेकर आए। देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी है, और टॉपर के पास भी है, सभी के पास 24 घंटे। अब आपको क्या करना है? आपको इस 24 घंटे को ट्रैक करना है। जैसे हमारी डायरी में जो गुरुकुल होता है यहाँ पे, तो गुरुकुल में हम बात करते हैं, उसमें टाइम किलर्स का भी एक सेक्शन है। टाइम किलर्स यानी आप कहाँ कहाँ समय नष्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितने बजे कर रहे हैं, कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, हम ये डाटा भी रखते हैं। आपने आज क्या खाया, आपने फ्रूट्स लिए कि नहीं लिए, इस पूरे वीक का MIT आपके लिए क्या है। तो ये जो चीजें हैं वो ये बताती है कि हम सबसे पहले हमने डाटा को ट्रैक किया। जब वो आए थे तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स उसमें लिखनी शुरू की। किसी को माइंड उसका सेटल नहीं होता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। हमने धीरे धीरे उन चीजों को रिड्यूस करना शुरू किया। सबसे पहले हमने उनका 1-1.5 हफ्ते धैर्य के साथ उनका डाटा कलेक्ट किया। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहो तो लिख लो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा यानी आप क्या कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसको अपने वो जो डूइंग है, जो कर रहा है, उसके बारे में पता होना। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इस ब्रह्मांड में
हर चीज का कारण होता है, चाहे वो जीत का कारण हो, चाहे वो हार का कारण। सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। तो बिना कारण की कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कंटिन्यूटी क्यों नहीं कर पा रहे, किस रीजन से। तो आपको रीजंस पता होने चाहिए कि मान लीजिए आपके दोस्त हैं, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, कुछ भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। फिर धीरे धीरे उसको एलेबरेट करिए, अपने सामने लेकर आए कि इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। फिर उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े में काम करिए। जैसे आपको लग रहा है कि 4 घंटे आपके किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जो आपका जिसका रिलेशनशिप यूपीएससी से नहीं है, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको उसमें से हर दिन या कुछ समय में 1-1 घंटे कम करते जाना है। कि मतलब जैसे आप 4 घंटे वेब सीरीज देखते हैं तो उसको 3 घंटे करिए, 3 से 2 घंटे करिए, 2 से 1 घंटे करिए, और धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। और इसके लिए आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। मैंने आपको स्प्रिंग थ्योरी बताई थी कि स्प्रिंग ना तो स्वयं से खींचती है ना दबती है, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपके पास एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपकी इनिशियल बिहेवियर को चेंज कर सके। और हम यही गुरुकुल में कर रहे हैं। गुरुकुल में डायरी के बिना आप क्लास में प्रवेश ही नहीं कर सकते, आप इंटर ही नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले उसको पकड़ के रखा हुआ है, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये दैट इज वंडरफुल थिंग। आप जो है आप मेंटर को पकड़िए, एक शेड्यूल बनाइए, और अब देखिए कि मुझे जैसे अपनी प्रोग्रेस चार्ट बनाइए कि आज आपने क्या किया, उसमें से कल कुछ ऐड ऑन करिए। आप 5-10 मिनट ऐड ऑन करिए, फिर 5-10 मिनट और ऐड ऑन करिए, और फिर आप टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए, राइट। आगे बात करते हैं। किसी ने कहा कि 12th में हूं, अभी आईएएस की तैयारी कर, बिल्कुल बेस्ट टाइम है आफ्टर 12th आपको प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम। तो आप में से जो लोग पहला क्वेश्चन का जवाब रहा कि अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हमेशा अपने साथ एक डायरी रखिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मस्ती कर रहे हो, टाइम किल कर रहे हो, फोन पे हो, आप उसको लिखिए जरूर अपनी डायरी में, एक पेज जरूर लेकर आइए। और अगर आप कहेंगे तो हम इसका सॉफ्टवेयर भी आपको पहुंचा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो सक्सेस होगा ही होगा, राइट। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सर क्या हमारी तरह ही ऑफिसर्स उत्तर लिखते हैं? उत्तर आंसर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि आप आंसर राइटिंग करें। दैट्स वंडरफुल थिंग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जैसे हमने क्या किया, मॉर्निंग रिचुअल में बच्चे को 1 पेज मिनिमम लिखना ही लिखना है। अब जिसने कहा सर अभी मैं 12th में हूं, अभी मैंने कभी लाइफ में राइटिंग नहीं की, कोई बात नहीं है, आप डायरी राइटिंग करो। और मैं उन्हें खुद लिख के देता हूँ, सुबह मैं लिख के देता हूँ, बच्चे वहां पर जो है जाते हैं और उसको जो है वो देखते हैं कि उजान सर लिख रहे हैं तो हमें भी लिखना है। अब धीरे 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 उनके अंदर उत्साह आने लगा राइटिंग का। इसीलिए लाइफ में मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटर आपकी हैबिट्स को चेंज करता है। तो जैसे हमने अभी जो शुरू किया, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हम दिल्ली नहीं आ सकते, हमें कुछ मेंटरशिप इस तरह की प्रोवाइड करिए। तो मैं उसको भी प्लान कर रहा हूं कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आपकी चीज़ों को वॉच कर सकें, आपकी चीज़ों को देख सकें, कैसे हम आपको लेकर आगे जा सकें। तो हम उस प्रोसेस में हैं कि हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। सॉरी, ठीक है। तो अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं कि प्रॉपर आपकी कॉपियां चेक हो, आपका शेड्यूल चेक हो, अगर आप ये ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में यहाँ पे फॉर्म में लिख के बता सकते हैं कि यस, अगर आप कोई गुरुकुल का मेंटरशिप लॉन्च करते हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे एक नॉमिनल मंथली फीस पे। अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ हमारी टीम फॉर्म शेयर कर रही है, उसमें यस लिख दीजिए, यस गुरुकुल मेंटरशिप, वी नीड गुरुकुल मेंटरशिप, हम सर गुरुकुल मेंटरशिप चाहते हैं, ठीक है। अब अगली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, अपना जो क्वेश्चन आया कि कैसे तैयारी आगे करनी है। तो देखिए गुरुकुल, बार बार मैं कहता हूं कि गुरुकुल एक ऐसा बैच है जहां पूरी पर्सनालिटी में चेंज आता है, पूरे जो है ओवरऑल आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, ठीक है। वहां हम पूरे व्यक्तित्व पे ध्यान देते हैं और हम आपको ये सिखाते हैं कि खुद पर जो इन्वेस्ट करता है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया, राइट, बड़ा अच्छा मैसेज है और अभी गुरुकुल की एक स्टूडेंट ने भेजा है। आप कहिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, बड़ा ही अच्छा मैसेज है और बहुत ही रोमांचित करने वाला मैसेज है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ा प्यारा सा मैसेज आया हुआ है अभी अभी ये मेरे मोबाइल पे। और जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जो मॉर्निंग रिचुअल्स बताए हैं गुरुकुल में उनसे सर बहुत हेल्प हुई है। मेनली सर जो हेल्थ इशू था वो सही हो गया, आपको जितना धन्यवाद बोला जाए उतना कम है। ये स्टूडेंट ने मुझे भेजा है यहाँ पे, तो ज़बरदस्त तरीके से एक मैसेज आया, थैंक यू लॉर्ड सर। तो यानी उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी जब आया था, तो वो ऐसे सर पकड़ के कभी बैठना। और हमने ये कहा था कि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो ये व्हीकल है, आप लोग ये ध्यान से सुनिए, आपको इसका ध्यान रखना है, तभी आप इतने समय तक पढ़ाई कर पाओगे।
तो हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया। कई बच्चों ने, हमें ट्रॉल्स ने बड़ा बोला, अरे ऐसे थोड़े ना आईएएस बन जाते हैं, ऐसे ही आईएएस बनते हैं। इसीलिए लवासना में इतनी ट्रेनिंग जो है टफ कराई जाती है। तो हम यहाँ वही चीजें कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने हेल्थ पर, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू करो। हेल्थ फिटनेस का मतलब है जो ऐसा नहीं कि आप जिम जाने लगे, आप अपने ऊपर इतना काम करिए कि आपकी बॉडी और माइंड जो है वो हमेशा जोश में रहे, हमेशा जो है वो बड़े अच्छे काम करने के लिए तैयार रहे। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। सर हम कैसे गुरुकुल में आ सकते हैं? मेरी टीम यहाँ बार बार नंबर शेयर कर रही है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा 1-to-1 आपके साथ कॉन्फ्रेंसिंग होगी, बात होगी, क्योंकि मेरे कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग जो जुलाई फर्स्ट वीक से बैच शुरू हो रहा है उसमें भी आ सकते हैं। यू कैन बी द, तो लाइफ में ये डिसिप्लिन बड़ा, उनके अंदर खुद बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी मेरा कल रहा कि जब वो एक वीडियो डाली थी मैंने, जब मैं बॉयज हॉस्टल में गया था, एक बच्चे को मैंने सोते हुए पकड़ा था, डांटा था उसको, पहला दिन ही था बेचारा, आया था सो रहा था, और वो बोला मेरे के सर मुझे दोपहर में खा के सोने की आदत है। अब आप बड़ा देखिएगा, वो वीडियो भी पड़ी है। और आज एक वीडियो शॉट गई है अभी शाम को, वही लड़का, वही सेम, आप पहचान भी सकते हैं उस वीडियो में, वही लड़का पूरी क्लास के सामने खड़े होके पूरी क्लास को टीचर के कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये 20 दिन का चेंज है। वो जो ये कह रहा था कि सर मुझे दोपहर में खा के सोने की आदत थी, शाम तक सोता रहता था, और वो बच्चा आज पूरी क्लास के सामने खड़ा होके कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है, कैमरे के सामने बता रहा है। ये चेंज आया है गुरुकुल के अंदर मात्र 20 दिनों के अंदर। तो चलिए हम आगे प्रश्न लेते हैं। जॉब के साथ, बिल्कुल आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, बस अपना समय दुगना कर दें। राइट, आप अपना समय दुगना कर दें। ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच अवेलेबल करा दीजिए। आप लोग ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच चाहते हैं दिल्ली में, अगर आप चाहते हैं तो मैं अवेलेबल करा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ जो फॉर्म है वहां भर दीजिए कि आई नीड ऑफलाइन कॉन्सेप्टर बैच। अगर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम केवल उसमें 40 बच्चों को लेकर आ सकते हैं, तो अगर आप जो है इसमें है तो डेफिनेटली हम उसमें लेकर आएंगे। ये तो हम इनोवेशन के लिए जाने ही जाते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा है कि मेरठ में कब आ रहे हैं, मेरठ में बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, और जल्दी मेरा सेमिनार भी है मेरठ में। और मेरठ में हमारा गुरुकुल कैंपस बिल्कुल वाकई में वास्तविक गुरुकुल की तरह, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जंगल के बीच में खेलने की जगह, हॉस्टल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा प्रकृति के बीच में आप जो है वो आ गए हैं। तो हम मेरठ में भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, और लगभग हमारा कैंपस ओपन हो रहा है, जल्दी ही मेरे क्लासेस वहां भी शुरू हो जाएंगी। सो वी कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। ओके, सीयूईटी के लिए हम अभी बात करेंगे, अभी तो हम यूपीएससी के लिए बात कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो, एनसीईआरटी कितने दिनों में कंप्लीट करें? देखो, दिनों का मतलब नहीं होता है, एनसीईआरटी का आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है। एनसीईआरटी हम साल भर में पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी हम 6 मिनट में। सवाल है एनसीईआरटी बेसिकली किस पर्पस के लिए पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बीटीएल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, यानी बिटवीन द लाइन। आपको उसके साथ हमारा ऑनलाइन का क्लास भी अवेलेबल है, उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी को हम प्री कम मेंस के लिए पढ़ें, तो जैसे कॉन्सेप्टर के फर्स्ट ईयर में तो मेजर पोर्शन हम पढ़ेंगे, तो वो पूरे साल भर चलने जा रहा है, काफी जो है गहरा उसमें जो है वो जा रहा है। सो ये डिफरेंस होता है हमारा जो चीजों के लिए। दिल्ली में ऑफलाइन क्लास अभी स्टूडियो है, दिल्ली में हम ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर सकते हैं। अगर नोएडा में, तो खैर गुरुकुल तो नोएडा में है, तो आप गुरुकुल नोएडा बैच में भी आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा दिल्ली कोई बहुत दूर नहीं है। दिल्ली में आप जान ही रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं, आग लग जा रही है, जगह कम है, जान का नुकसान। नोएडा में हमारा जो ऑफिस है बड़ा लग्जरियस है, खुली हुई क्लासरूम है, बड़े बड़े हॉस्टल है, ग्रीन बेल्ट है, खुली हुई जगह है, स्पोर्ट्स की जगह है, सामने पार्क है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तो हमने जो नोएडा में एनवायरमेंट बनाया वो गुरुकुल का एनवायरमेंट बनाया। दिल्ली में छोटे छोटे कमरे हैं, गंदी, अभी आपने देखा कितना बड़ा हादसा हुआ वहां पे, और बहुत ऐसे तो एक ही हादसा, वहां की जो बिल्डिंग्स है वहां आप एक बार घुस गए तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर, इसी वजह से हम वहां की बजाय हम जो है यहां आ गए, नोएडा में आ गए। और जो लोग आफ्टर 12th कर रहे हैं, आफ्टर 12th कर चुके हैं, वो बेसिकली कॉन्सेप्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत प्यारा बैच है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, राइट। और आप लोग, अभी मैं बिहार आया था, बिहार में आपको पता है बिहार के राज्यपाल जी ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने के लिए अभी सम्मानित भी किया, अवार्ड भी मिला। सो आई वॉज इन बिहार, और डेफिनेटली बड़ा प्यार मिला है वहाँ से। बिहार के बहुत बच्चे हमारे चैनल पे, तो निश्चित रूप से हम बिहार भी जल्दी ही प्लान करेंगे आने के लिए। आपका कॉलेज कहाँ है जो हॉस्टल से आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, हॉस्टल से आप क्यों नहीं जा सकते हैं।
अगर आपका कॉलेज नियर अबाउट है। तो कल मैंने आपसे क्लास में बात की थी ऑप्शनल कैसे लेना है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट हमने अभी डिस्कस किया कि लगातार कंसिस्टेंट कैसे रहें, इस पर हमने बात किया। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप पूरी दिनचर्या को लिखने की आदत डालिए। अगर आप दिनचर्या को लिख लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अभी आपको पता है मैप की क्लासेस चल रही हैं। मैप की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं उसमें। राइट राइट, चलिए, हाउ टू प्रिपेयर डू लिस्ट। डू लिस्ट बेसिकली एमआईटी से तय होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आज के दिन में वो कौन सा काम है जिसको अगर तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हारे यूपीएससी के ड्रीम से तुम्हें दूर लेके जाएगा। डू लिस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से तैयार होती है, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, तो वो लास्ट में जाता है। यही हम सिखाते हैं, मैंने वहां नंबरिंग सिखाई है कि 1 2 3 4 नंबरिंग कैसे करना है। तो ये सब चीजों पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आज बच्चे काफी ज्यादा जो है वो अपना आउटपुट निकाल रहे हैं। एनसीईआरटी की बेस्ट बुक पूछी है, एनसीईआरटी की कोई बेस्ट बुक नहीं होती, एनसीईआरटी खुद बुक होती है अपने आप में प्रभु। एनसीईआरटी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी ही प्रकाशन है, एनसीईआरटी की बेस्ट बुक नहीं होती है। तुम कहोगे तो हम छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, एनसीईआरटी 6 महीने में कैसे तैयार करें। आप खुद से पढ़ोगे तो 2 2 साल नहीं तैयार होगा, क्योंकि 3200 पन्नों के ऊपर की किताब है। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत बल्कि है वो। तो उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप चाहें एनसीईआरटी का हमारी क्लास भी ले सकते हैं, आप डेफिनेटली जो है वो कर सकते हैं। राइट दोस्तों, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप गुरुकुल के बारे में और डिटेल चाहते हैं, तो आप मेरी काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें अपने साथ जुड़ सकते हैं, या कोई बातचीत ऐसी है तो दिए गए नंबर जो आपसे शेयर किया जा रहा है वो नंबर आप अपने पास रख लें, काउंसलर को फोन कर दें कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कि भाई मुझे बात करनी है सर से, और मेरी जो है सर से काउंसलिंग सेट करा दो। सर मुझे गाइडेंस, आज 25 बच्चों को गाइडेंस दिया, उनको मोटिवेट किया, बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ वो गलतियां कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे थे, एनसीईआरटी के बाद उन्होंने प्लान ही नहीं किया। तो जब तक आप अपनी तैयारी को पूरा प्लान नहीं करोगे कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरा, अपनी लाइफ में एक मेंटर को जरूर लेकर आइए। मैंने स्प्रिंग थ्योरी में आपको बताया था कि हमारी आदतें खुद से नहीं बदलती हैं। मुझे भी, जैसे मैं, आपने देखा होगा मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें मेरे कोच है जो मुझे सुबह एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब मैं ताइक्वांडो प्लेयर रहा हूं, मैं एक अच्छा स्विमर रहा हूं, मैं जो है वो स्पोर्ट्स में हमेशा रहा हूं, बॉडी बिल्डिंग की है, इसके बावजूद आज मुझे कोच की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सरकमटेंसेस में इतना फंस गया, मेरा शेड्यूल इतना टफ हो चुका है कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जब बाहर नहीं निकल पा रहा तो मुझे एक कोच की, मैंने कहा कि सर प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। तो वो जबरदस्ती मुझे फोन करते हैं, बुलाते हैं, आइए आइए आइए, मैसेज आता है, पहुंचता हूं, फिर वो मैं थक, नहीं सर अब मन नहीं करा, दिन भर बहुत मीटिंग्स हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीटिंग्स हैं ये, अरे कोई नहीं, चलो करो, अच्छा थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और करो, तो वो करा ले जाते हैं। तो मुझे धीरे 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 उसमें हैबिट होती जाएगी, अब तो खुद ही अच्छा लगने लगता है कि हाँ यार अब मैं तो खुद ही करूंगा, बॉडी में चेंज आ रहा है। तो ये जो इनिशियल इनर्शिया होता है, यानी शुरुआत में जो जड़त्व होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें एक मेंटर की बहुत जरूरत पड़ती है। राइट, तो अगर आपको भी गुरुकुल मेंटरशिप चाहिए कि नहीं, हमारे पास एक मेंटर की टीम हो और एक नॉमिनल फीस में, मंथली फीस में कोई हमारे आंसर चेक कर दे, हमारे डाउट क्लियर कर दे, हमारा टाइम मैनेजमेंट कर दे, हमें कोई डांटे ओजांग सर की तरह, तो इसके लिए आप लोग आज फॉर्म भर देना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छे खासे रहेंगे तो मैं डेफिनेटली वो प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। ठीक है, कौन सा? गुरुकुल मेंटरशिप में लॉन्च करूंगा, ताकि वो जो हम यहां गुरुकुल में जनरेट करें आपको, हालांकि वो चीजें तो पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि जो यहां हमने माहौल क्रिएट कर दिया है वो तो एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही लेवल है, और आप हर दिन परिवर्तन देख सकते हैं बच्चों के अंदर। अब उनके अंदर चेंज आना शुरू हुआ, आज ही के उस वीडियो को आप देखेंगे चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी, किसी ने पूछा है। राइट, जी हाँ, जल्दी हम लोग मेरठ आ रहे हैं। तो आज हमें पता चला कि हमें कैसे अपना जो है टाइम टेबल मैनेज करना है, आज हमें पता चला कि कैसे चीजें हैं। और अगर आप अपने, कल आप चाहते मेरा सेशन हो और मैं आपसे
कल भी आपसे डिस्कशन करूं और आपके क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूं, तो आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज सर मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए, या फॉर्म यहाँ जो शेयर किया जा रहा है उस पर भर सकते हैं कि सर हाँ सर मुझे सवालों के जवाब चाहिए। मेरे साथ अगर आप गुरुकुल की काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि सर आपसे 1-to-1 बात करनी है, तो यहाँ जो नंबर दिए जा रहे हैं काउंसलर के उनको नोट डाउन कर लीजिए और वहां पर आप उस फॉर्म को भर दीजिए, और या मेरे साथ हर दूसरे दिन एक आपका जो है वो मॉड्यूल सेट हो जाएगा। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने आप को वाकई में बदलना चाहते हैं, मतलब लग रहा है कि नहीं एक लबासना वाली ट्रेनिंग करनी है, खुद को हमेशा के लिए बदल देना है, सो आपका स्वागत है गुरुकुल। गुरुकुल में पर्सनालिटीज को चेंज होते हुए देख रहा हूं मैं। जो पहले दिन वो लड़की सर पकड़ के, सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई दोपहर में खा के सोने की आदत थी, एक अलग ही लेवल पे वो एनर्जी जा रही है, एकदम डिसिप्लिन, टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, लाइब्रेरी का टाइम फिक्स है, क्लास का टाइम फिक्स है, क्विज हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। राइट, तो वो बदलाव आ रहा है, आउटपुट निकल रहा है। हम प्रोडक्टिविटी पे बात कर, कल मैं उनको एक बहुत ताकतवर मेथड सिखाने जा रहा हूँ, कल मेरी ही क्लास है गुरुकुल में, जहां पर मैं उन्हें RFR मेथड सिखाऊंगा। ये इतना पावरफुल मेथड है, सिखाऊंगा नहीं वहीं टेस्ट करा के दिखाऊंगा। RFR में उनकी लर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी, RFR मेथड। तो RFR मेथड जो मैं कल उनको सिखाऊंगा और क्लास में दिखाऊंगा उन्हें कि देखो सिर्फ 10 मिनट के अंदर कैसे आपकी लर्निंग 30 से 40% बढ़ गई। क्योंकि हमें 24 घंटे को निचोड़ना है, अगर हमने निचोड़ लिया तो हमारा आउटपुट निकल आएगा। राइट, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आप इसको कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा सर BTL कैसे तैयार करें। BTL तैयार करने के लिए आपको यूपीएससी की एनालिसिस बहुत जरूरी है। राइट, यूपीएससी की एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिना उसके आप BTL स्टैब्लिश नहीं कर पाते, इसीलिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, या सिर्फ वो डाटा बन के रह जाएगा, यूपीएससी क्रैक नहीं होगा आपसे। तो आप लोग और भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ मेंशन करते रहिए कि हाँ सर हम जुड़ना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन पूछे। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि 2026 की स्ट्रैटेजी या 27 की स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली मैं अगली क्लास में उसके बारे में आपसे बात करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं रोज रात में आऊं और आपसे बात करूं, आपके सवालों का जवाब दूं? अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ हाजिर रहूंगा आपके साथ। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगता है। अगर मैं रोज 8-10 क्वेश्चन का भी जवाब दे सकता हूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट उसके लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आपके कमेंट मुझे चाहिए, और हम बातचीत करके एक दूसरे को समझ सके, और धीरे धीरे मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा। और आपके लिए बड़ा निवेदन है मुझसे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक मेंटर हो, एक स्प्रिंग इफेक्ट वो क्रिएट कर सके, आपको आपकी जड़ता से बाहर निकाल सके, डांट सके आपको, और गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी जरूरत है आज, तो हम विद टेक्नोलॉजी, विद एफिशिएंसी वो लेकर आ रहे हैं। और अगर आप वाकई में खुद को बदलना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का गुरुकुल बैच में। ये बैच आपकी जिंदगी को बदल देगा, और एक बार आपने खुद पर काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्म भरना है आपको, यस वी नीड गुरुकुल मेंटरशिप। और अगर आप दिल्ली में कॉन्सेप्टर बैच चाहते हैं, यस वी आर रेडी फॉर दैट, हम उसके लिए भी तैयार हैं आप सभी के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत जबरदस्त शुरुआत है, एक जबरदस्त चीज है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हम लोग इसके आगे चलते हैं। आप में से जो भी और जो अंडर ग्रेजुएट हैं 2 साल दे सकते हैं, वो कॉन्सेप्टर बैच ज्वाइन कर लें। 30 तारीख से उसका लेवल 1 शुरू हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग इस पे चलते हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बताते रहिए और अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, ताकि मैं उन पर डेली कुछ क्वेश्चन पे अपना जवाब दे सकूं। अब किसी ने पूछा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कैसे दूर करें, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए मुझे एक अलग सेशन लाना होगा। 20 दिन हमने इसी पे काम किया, ओवर थिंकिंग अपने स्टूडेंट्स की दूर करने के लिए। तो निश्चित रूप से उसके बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करता रहूंगा। और क्या चाहते हैं मेरे साथ इस सेशन में, रात के सेशन में, जहां पर मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं, मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके प्रश्नों को और प्रिसाइज करके लेकर आ सकूं। और पहले से मुझे प्रश्न पता होंगे तो मैं उस पर और ज्यादा रिसर्च करके आपको इसके बारे में बता पाऊंगा। घबराना नहीं है, एक एक करके सारे सवालों का जवाब मैं देता रहूंगा, हम आपस में जुड़े रहेंगे, और डेफिनेटली इससे हम सभी को फायदा होगा। तो क्या आप ये सेशन चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं रोज आऊं और कुछ प्रश्नों का जवाब दूं, आपसे बात करूं। और क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल बैच में, कॉन्सेप्टर ऑनलाइन बैच में, एनसीईआरटी बैच में। और आपको कल मैंने बताया था PSIR ऑप्शनल बैच है हमारे पास, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन बैचेस में। राइट, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग मिलते हैं, आगे चलते हैं।
तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहेगा। और आप लोग फॉर्म भर दें यहाँ पे, और अगर मेरे साथ काउंसलिंग चाहते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे एडमिशन लेना है, तो आप काउंसलर को कॉल कर सकते हैं। सुबह याद रखिएगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑफिस टाइमिंग है, उसी बीच में आप कॉल करें और वहां बताएं कि मेरे ओजांग सर के साथ काउंसलिंग सेट करिए, ताकि हम सही तरीके से तैयारी कर सकें। हर दूसरे दिन मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, या मेरी टीम फॉर्म शेयर कर रही है, नंबर शेयर कर रही है, जुड़े रहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ, क्या मेरी चाहत है, आप सही तरीके से तैयारी करें। राइट, आप अगर सही तरीके से, सही गाइडेंस में, प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं, यकीन मानिए आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की, आप टुकड़े टुकड़े में तैयारी कर रहे हैं, आप अगर भ्रमित हैं, ये जो लाइन है ये आपको बर्बाद कर देगी। ये भी बात मैं कह रहा हूं। तो बहुत सोच समझ के कदम रखना, और एक बार कदम रख दिया तो फिर पीछे नहीं हटाना है। तो याद रखिएगा हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गुड नाइट दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, अपने प्रश्न भेजिए कमेंट बॉक्स में कि सर आप हमारे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। 4 से 5 प्रश्नों का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। जैसे आज किसी ने पूछा 2025 से 2027 की स्ट्रैटेजी बताइए, मैं डेफिनेटली इसको लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। 600 दिन, 800 दिन, 900 दिन हमें इस पे पूरा प्लानिंग करनी होती है। तो मैं बिना रिसर्च की कोई बात नहीं कहता, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मिलता हूं आपसे, थैंक यू सो मच। और जैसे एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि मैं हाउस वाइफ हूं, कैसे तैयारी करूं, मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप लोगों ने, हमारा एक नया चैनल है ओजांग टाइम्स, जो करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है। टी कुमार सर इतने नए नए फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, इतने नए करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, एडिटोरियल हिंदू पे बात हो रही है। क्या आपने ओजांग टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अभी वहां पर एक क्लास आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, वो चैनल जरूर देखिए। करंट अफेयर्स पे दोनों टीचर नए नए डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू का एडिटोरियल आप सभी के लिए निःशुल्क है, और जो हॉट टॉपिक है उस पर डिस्कशन और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आने जा रहा है। सो अब सोचना नहीं है, अभी जाना है ओजांग टाइम्स का चैनल डिस्क्राइब जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, साथ ही साथ ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप। ये 2 ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी निःशुल्क क्लासेस, ये जितने भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आप जाइए, स्ट्रेटजी क्लासेस बाई ओजांग सर, फिर से लिख लीजिए इसमें, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, स्ट्रेटजी क्लासेस विद ओजांग सर। ये जो है वो आप जाइए, आपको मेरे सारे वीडियो बहुत डिटेल में मिलेंगे, पीडीएफ बहुत डिटेल में मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है, प्रीलिम्स कैसे तैयार करना है, 2 साल की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ऑप्शनल कैसे लेना है, आंसर कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, रीजनिंग कैसे डेवलप करनी है, ये सब कुछ कहां मिलेगा? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप। सबने डाउनलोड कर लिया है? यहां लिंक मेरी टीम आपसे शेयर कर रही है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाए। और इसमें कौन सा? स्ट्रेटजी क्लासेस विद ओजांग सर। तो यूपीएससी स्ट्रेटजी की क्लासेस आपको मिलेगी, एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे तैयार करना है, सब कुछ वहां मिलेगा। और सभी टीचर्स की फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलेगी, फ्री डेमो क्लासेस वहां मिलेगी। और दूसरा, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लीजिए, फ्री क्विज दीजिए। फिर आप जब फ्री क्विज देंगे तो मैं आपको RFR मेथड सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। तो अब देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और गुरुकुल के जो भी मेंटरशिप चाहते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपके और सवालों का जवाब देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।